नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजौलिया जो किसान आंदोलन है अपना बिजौलिया नामक स्थान पर हुआ। बिजौलिया नामक स्थान आपका भीलवाड़ा में पड़ता है और मेवाड़ रियासत में पड़ता है। इसके प्राचीन नाम की यदि मैं बात करूं तो इसका प्राचीन नाम है आपका विजयावल्ली। इसके पश्चात इसके उपनाम की यदि मैं बात करूं तो इसे उपरमाल की जागीर भी कहते हैं। इसके पश्चात उपरमाल जागीर के संस्थापक जो हैं आपके अशोक परमार हैं और अशोक परमार को यह जागीर 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध लड़ने पर महाराणा सांगा द्वारा प्रदत्त है। महाराणा सांगा द्वारा प्रदत्त है यानी बिजौलिया नामक स्थान पर बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ है। इसका प्राचीन नाम आपका विजयावल्ली है। यह मेवाड़ रियासत में पड़ता है। किस प्रकार आप देखेंगे कि ये आपका राजस्थान है, ये आपकी प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ है और मेवाड़ में आपके यानी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और आपका प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आता है। यानी मेवाड़ रियासत जो आपकी सबसे प्राचीन रियासत है, आपके राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर 5 जिले आते हैं, जिसमें से आपकी भीलवाड़ा मेवाड़ रियासत में उपलब्ध है और भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बिजौलिया, यानी भैंसरोडगढ़ से लेकर आपका भैंसरोडगढ़, जिसे हम राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, भैंसरोडगढ़ से लेकर आपका बिजौलिया तक का जो क्षेत्र है इसे उपरमाल के नाम से भी जानते हैं और उपरमाल की जागीर के संस्थापक हैं आपके अशोक परमार, जो गजनेर भरतपुर के निवासी हैं। इन्हें महाराणा सांगा द्वारा यह उपाधि यानी यह जागीर खानवा के युद्ध लड़ने पर दी गई थी। आप देखेंगे कि महाराणा सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहते थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे कि बिजौलिया किसान आंदोलन राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे व्यापक प्रथम संगठनात्मक अहिंसात्मक संगठनात्मक अहिंसात्मक अहिंसात्मक व लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। यदि बिजौलिया किसान आंदोलन की बात करें तो बिजौलिया नामक स्थान आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजौलिया यानी सर्वप्रथम सबसे व्यापक प्रथम संगठनात्मक इतना और अहिंसात्मक के अलावा सबसे लंबे समय तक चलने वाला आपका शासनकाल है यानी आंदोलन है। यह 3 चरणों में विभक्त है आपका। प्रथम चरण जो आपका 1897 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक चला। इसके पश्चात द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण की यदि मैं बात करूं तो द्वितीय चरण आपका 1916 से लेकर 1923 तक चला। इसके पश्चात आपका तृतीय चरण, और तृतीय चरण आपका 1923 से लेकर 1941 तक चला। यानी आपके बिजौलिया किसान आंदोलनों में
3 आंदोलन यानी 3 चरण हुए हैं। प्रथम चरण की नेतृत्व करता नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, इसके अलावा आपके नानजी पटेल, ठाकरी पटेल के अलावा आपके अगले शासक आते हैं, यानी सॉरी शासक नहीं, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, और आपके अगले नेतृत्व करता है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, इसके अलावा द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, मन्नालाल पटेल, आदि के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इसके अलावा तीसरे चरण में आपके आते हैं राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, गांधी जी के 5वें पुत्र आपके जमनालाल बजाज, गुलाम नंबर 4 की संज्ञा जिन्हें दी जाती है। इसके अलावा मेवाड़ के गांधी के रूप में जिन्हें जाना जाता है माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, और इसके अलावा हरिभाऊ उपाध्याय। यदि आप देखेंगे कि तो बिजोलिया किसान आंदोलन यानी बिजोलिया का प्राचीन नाम आपका विजयावल्ली है। विजयावल्ली आपके भीलवाड़ा नामक जिले में पड़ता है। इसकी संस्थापक यानी ऊपरमाल की जागीर के नाम से प्रसिद्ध है। ऊपरमाल की जागीर के संस्थापक आपके अशोक परमार हैं। और बिजोलिया नामक स्थान यानी आंदोलन आपका सर्वप्रथम व्यापक, संगठनात्मक, अहिंसात्मक व लंबे समय तक चलने वाला आपका आंदोलन है। यह 3 चरणों में विभक्त है। प्रथम चरण हो गया आपका 1897 से 1941 यानी 1916 तक। द्वितीय चरण हो गया 1916 से 23 तक। तृतीय चरण हो गया 1923 से 41 तक। आपके प्रथम चरण के जो आते हैं नेतृत्वकर्ता वो नानजी पटेल व ठाकरी पटेल हैं। इसके अलावा साधु सीताराम दास, जिनको राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक के रूप में जाना जाता है, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव आते हैं। इसके अलावा द्वितीय विजय सिंह पथिक व मन्नालाल पटेल। तृतीय चरण जो आपका 1923 ईस्वी से 41 तक चला, रामनारायण चौधरी। आप देखेंगे जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र। आप देखेंगे गांधी जी के 4 पुत्र हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के भारत आगमन पर 9 जनवरी 1915 को यानी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा जो मेवाड़ के गांधी हैं, वह जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में इनके द्वारा की गई है। पंछेड़ा गीत भी इनके द्वारा लिखा गया है। इसके पश्चात आपके आते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। इन चारों के द्वारा तृतीय चरण का जो 1941 तक चला आपका नेतृत्व किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आते हैं हम प्रथम चरण पर।
यानी हमने इतना पढ़ लिया है कि सबसे प्राचीन रियासत है ऊपरमाल की जागीर के संस्थापक आपके अशोक परमार हैं। बिजौलिया स्थान भीलवाड़ा में पड़ता है जो आपकी मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती है। वह बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला, जिसमें पहला चरण आपका 1897 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक, द्वितीय चरण आपका 1916 से 1923 ईस्वी तक, व तृतीय चरण आपका 1923 ईस्वी से लेकर 1800 यानी 1941 ईस्वी तक। पहले चरण में आपके नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, इसके अलावा आपके ब्रह्मदेव व फतेहकरण चारण द्वारा नेतृत्व किया जाता है। द्वितीय चरण में आपके विजय सिंह पथिक आ जाते हैं जिनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है, मन्नालाल पटेल। तृतीय चरण में आपके रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमुनालाल बजाज, इसके अलावा आपके माणिक्यलाल वर्मा आ जाते हैं। बात करें आपके प्रथम चरण की हम, तो प्रथम चरण में सर्वप्रथम एक शासक रहता है बिजौलिया ठिकाने का गोविंद दास, और गोविंद दास की मृत्यु के बाद नया शासक बनता है आपका, यानी नया सामंत आता है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह के समय बात करें तो कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार की लागातें लगी हुई थी, यानी कर लगे हुए थे 84 प्रकार की लागातें, जिसमें खिचड़ी, चूड़ा कर, लाटा कुंटा पद्धति व बैठ वेगार प्रथा शामिल हैं। यानी आपकी 84 प्रकार की लागातें लगी हुई थी। खिचड़ी कर, जैसे कि यदि कोई सेना जा रही है, कहीं रुक रही है, तो उस गांव को उसका भोजन की व्यवस्था करनी होती थी, सेना के भोजन की व्यवस्था, तो इसे हम खिचड़ी कर कहते हैं। ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था बिजौलिया में। चूड़ा कर है आपका, यदि ठकुराइन चूड़ा पहन रही है तो काश्तकार को बिना पैसे लिए चूड़ा पहनाना पड़ता था, इसे चूड़ा कर कहते हैं। लाटा कुंटा, यानी लाटा से याद रख सकते हैं लेटी हुई, तो लेटी हुई होगी तो कटी हुई फसल होगी आपकी, कट जाएगी तभी तो लेटेगी, तो कटी हुई फसल पर लगने वाला कर जो है कहलाता था आपका लाटा। और कुंटा यानी खड़ी हुई फसल पर लगने वाला कर, जैसे कि 5 बीघा में से 2 बीघा खड़ी हुई फसल का बंटवारा हो गया। बैठ वेगार प्रथा यानी बिना पारिश्रमिक के, बिना मेहनताने के काम करवाना बैठ वेगार प्रथा कहलाती थी आपकी। इतने सारे कर होने के कारण एक घटना होती है आपकी 1897 ईस्वी में, और 1897 ईस्वी में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर, गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक गांव में, गिरधारीपुरा नामक गांव में किसान एकत्रित होते हैं, और किसान एकत्रित होते हैं तो वो आंदोलन की सोचते हैं, और आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 2 लोगों को भेजते हैं, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को भेजा जाता है। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा जाता है। मेवाड़ के महाराणा द्वारा इनकी बातों सुनकर एक आयोग भेजा जाता है हामिद हुसैन। हामिद हुसैन आयोग भेजा जा रहा है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, लेकिन हामिद हुसैन कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो कृष्ण सिंह के द्वारा नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को निष्कासित कर दिया जाता है मेवाड़ से। इसके पश्चात 1903 में इसके द्वारा एक कर लगाया जाता है चवरी कर, यानी बेटी के विवाह पर आपको 5 रुपये देने होंगे।
तो यानी चबरी कर होता है बेटी के विवाह, यदि आप बेटी का विवाह कर रहे हैं, सॉरी बेटे का नहीं, बेटी का, यदि आप बेटी का विवाह कर रहे हैं तो आपको 5 रुपये कर के रूप में सामंत को देने पड़ेंगे, और यह कहलाता था आपका चबरी कर। किसानों ने आंदोलन किया और आंदोलन में उसकी विजय हुई, तो 1905 में यह कर 2/5, कुछ विद्वानों के अनुसार आधा या फिर कुछ विद्वानों के अनुसार बंद कर दिया जाता है, तथा इसके पश्चात यदि बात करें तो 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु होने पर पृथ्वी सिंह नया सामंत आता है, और पृथ्वी सिंह एक कर तलवार बंधाई जो उसको स्वयं को देना है, तलवार बंधाई कर लगा देता है। अब तलवार बंधाई कर लगा देता है 1906 में, तो 1906 के पश्चात आंदोलन की बागडोर, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव व साधु सीताराम दास मेवाड़ के महाराणा एक आयोग भेजते हैं, हामिद हुसैन। आप देखेंगे बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में, बिजौलिया आपकी विजयवली के नाम से जानी जाती थी, ऊपरमाल की जागीर के नाम से जानी जाती है। ऊपरमाल के संस्थापक हैं आपके अशोक परमार। बिजौलिया किसान आंदोलन चलने वाला आपका 1897 से 1941 के मध्य चलने वाला सर्वप्रथम व्यापक संगठनात्मक एवं व्यापक, इसके अलावा संगठनात्मक व अहिंसात्मक आंदोलन है, और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। इसमें आप देखेंगे कि बिजौलिया किसान आंदोलन आपका 3 चरणों में विभक्त है, जिसमें से प्रथम चरण में सामंत गोविंद दास, बिजौलिया के सामंत हैं गोविंद दास, इनकी मृत्यु होने पर कृष्ण सिंह नए शासक आते हैं। इनके समय 84 प्रकार की लागातें लगी हुई हैं, यानी 84 प्रकार के कर लगे हुए हैं, जैसे कि आपके खिचड़ी कर यानी सेना को भोजन दिया जाने वाला कर, इसके पश्चात चूड़ा कर में आ जाता है आपका, चूड़ा कर में ठकुराइन के द्वारा काश्तकार बिना पैसे लिए चूड़ा पहनाता है उनको। लाटा कुंटा यानी लेटी हुई, लाटा से याद रखेंगे लेटी हुई यानी कटी हुई फसल का बंटवारा, आपका लाटा पद्धति, व खड़ी फसल का बंटवारा आपकी कुंटा पद्धति कहलाता था। इसके अलावा बैठ बेगार प्रथा यानी बिना पारिश्रमिक दिए काम करवाना अंग्रेजों द्वारा, ये कर लगे हुए थे। इसके अलावा ये घटना होती है 1897 ईस्वी में, गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो जाने पर गिरधारीपुरा नामक गांव में किसान उसके मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए हैं। 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ की मृत्यु पर लोग एकत्रित हुए हैं, तो यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है नानजी पटेल व ठाकरी पटेल के द्वारा, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह वही हैं जिन्हें केसरी सिंह बारठ द्वारा चेतावनी राज चुंगटिया में सोरठे भेजे गए थे, जो एडवर्ड सप्तम के दिल्ली यानी राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो फतेह सिंह के पास भेजा जाता है, तो महाराणा फतेह सिंह कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हामिद हुसैन को वो भेजते हैं जांच के लिए हामिद हुसैन जी आते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती उनके द्वारा। इसके पश्चात कृष्ण सिंह के द्वारा नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है, और निष्कासित करने के पश्चात कृष्ण सिंह एक कर और लगा देते हैं आपके चबरी कर, और चबरी कर में बेटी के विवाह पर आपको, यदि आप बेटी का विवाह कर रहे हैं तो आपको 5 रुपये आपके सामंत को देने पड़ेंगे। इसके पश्चात 1905 में यही कर किसानों के आंदोलन करने पर 2/5 कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। 1906 में नए शासक यानी इनकी मृत्यु हो जाती है, कब? 1906 में। तो नए शासक आ रहे हैं आपके पृथ्वी सिंह,
और पृथ्वी सिंह आ रहे हैं तो तलवार बंधाई कर नामक एक और लगा देते हैं, यानी तलवार बंधाई कर आपको जब सामंत घोषित होता है तो उस समय तलवार बंधाई नामक एक दूसरा कर होता है। तलवार बंधाई यह सामंत को ही देना पड़ेगा, यानी शासक को ही देना पड़ेगा। लेकिन ये पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई कर को भी जनता पर थोप देते हैं। इसके पश्चात आपके साधु सीताराम दास, जिन्हें राजस्थान में बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव, तीनों लोग नेतृत्व संभालते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं तो फतेहकरण चारण, साधु सीताराम दास, इनके द्वारा नेतृत्व संभाला जाता है। वह 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने पर नए सामंत आते हैं आपके केसरी सिंह। और केसरी सिंह जो नए सामंत आ रहे हैं आपके, ये नाबालिग हैं और नाबालिग होने के कारण कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स यानी अंग्रेजों का एक संगठन है जिसके शासक प्रशासक बनाया जाता है कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत अमर सिंह व डूंगर सिंह को। यानी 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु पर केसरी सिंह नए सामंत आते हैं जो नाबालिग हैं, और नाबालिग होने के कारण कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स के तहत अंग्रेजों द्वारा शासन अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिसमें आपके अमर सिंह व डूंगर सिंह को शासक यानी प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और प्रशासक नियुक्त करने के साथ साथ यहाँ का आंदोलन चलता रहता है, जिसमें अंग्रेज अपनी मनमानी करते हैं। वह इस प्रकार द्वितीय चरण खत्म हो जाता है। फिर चालू होगा आपका द्वितीय चरण, जिसमें आपके पथिक जी नेतृत्व संभालेंगे। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।